हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, बनी इसराइल में बड़ा शदीद कहत पड़ जाता है, बड़ा शदीद। कई सालों से बारिश नहीं हो रही है, बारिश का कतरा भी नहीं बरस रहा है। जानवर प्यास से मर रहे हैं, बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं, जमीन से एक अनाज का दाना नहीं उग रहा है, जमीन आग उगल रही है, आसमान आग बरसा रहा है। उम्मत हजरते मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होती है, अर्ज करती है, हुजूर उम्मत का बड़ा बुरा हाल है, पूरी कौम प्यास से मरी जा रही है, हुजूर दुआ कर दें कि अल्लाह बारिश बरसा दे। हजरते मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा कल फला मैदान में सारे लोग जमा हो जाना, दुआए इस्तिस्का की जाएगी, तुम आमीन कहना। लिहाजा सारे लोग हाजिर हो गए, सारे लोग पहुंच गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक ऊंची जगह पर खड़े हुए, खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में उन्होंने हाथ उठाया कि ऐ मौला, तेरे बंदे हैं, भले गुनहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन इन पर रहम फरमा, करम फरमा, इन पर रहम फरमा। अभी हुजूर दुआ कर ही रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, धूप और शदीद हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे आग बरस रही है, लोग और परेशान हो गए। हजरत मूसा ने सजदे में सर रख लिया, मौला मैं तो यहाँ पे रहमत की बारिश लेने आया था, तू तो और गजब का इजहार कर रहा है, मौला करम फरमा। अल्लाह ने वही भेजी कि ऐ मूसा, ये जो लोग तेरे साथ आए हैं, इसमें एक बंदा ऐसा भी है जिसने 40 साल से मुझे नाराज कर रखा है, जिसने 40 साल से कभी मुझे याद नहीं किया, 40 साल से मेरी नाफरमानी में जिंदगी बसर कर रहा है। जब तक वो इस मजमे में है, इन लोगों के साथ है, पानी की एक बूंद भी मैं इन पर बरसाने नहीं वाला हूं, अगर वो निकलेगा तब बरसाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर उठाया, लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स है जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, जो 40 साल से रब को नाराज कर रहा है, उसे गजब दिला रहा है। जब तक वो शख्स यहाँ है, अल्लाह का फरमान है कि वो बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसाएगा, लिहाजा वो हमारी जान छोड़े, कौम की जान छोड़े और तन्हा अलग हो जाए। अब वो शख्स है, दाएं देख रहा है, बाएं देख रहा है, कोई निकलने को तैयार नहीं, और उसे पता चल रहा है। ऐसी मोमेंट में कुरान कहता है कि किसी मुफ्ती से फतवा ले देने की जरूरत नहीं, किसी दारुल इफ्ता में जाकर अपने बारे में पूछने की जरूरत नहीं। ये जो मुफ्ती यहाँ बैठा है ना, ये खुद आपको बता देगा कि आप कितने बड़े पानी में हैं, कितने पानी में हैं, कितनी पानी की गहराई में आप घुसे हुए हैं। उस शख्स को उसका जमीर अंदर से बताने लगा। अब वो शख्स है, इसने भी ना हाथ उठाए ना सर जमीन पे रखा, बस अपनी आंखें बंद करके अपने मालिक को याद करने लगा। कुछ तकल्लुफ नहीं था आते इश्क में, एक आंसू गिरा और बंदगी हो गई। अर्ज किया, मौला 40 साल से तो मुझे छुपाए हुए है, मेरा पर्दा रखे हुए है, लोग मुझे सदर साहब बुला करके बैठा रहे हैं, लोग मुझे इज्जतदार कह करके बुला रहे हैं। मौला आज मैं अगर इस मजमे से बाहर चला जाऊंगा तो लोग मुझे बहुत गुनहगार समझेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अब जरा तवज्जो चाहूंगा, एक आदमी अल्लाह से तौबा इसलिए करता है कि उसे अल्लाह से हया आ जाती है, अल्लाह से खौफ आ जाता है। ये एक नंबर की तौबा है, इसमें किसी चीज की मुदाखलत नहीं है। लेकिन अगर कोई माल कम होने की वजह से, कारोबार न चलने की वजह से तौबा करे, ये भी तौबा है, लेकिन ये 2 नंबर की तौबा है। जरा 2 नंबर की तौबा का हाल देखिए और 1 नंबर की तौबा का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है, अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं। अल्लाह से तवज्जो लगाकर इल्तिजा की, मौला जिस तरह 40 साल से मेरा पर्दा रखा है, आज भी मेरा पर्दा रख ले, तेरी इज्जत की कसम फिर कभी तुझे नाराज नहीं करूंगा। अभी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी, अब बारान रहमत ने घेर लिया और जमकर बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई कि जल थल हो गया। हजरत मूसा ने फिर हाथ उठा दिए कि ऐ मेरे मौला, तूने कहा था अभी अभी जब तक वो शख्स बाहर नहीं निकलेगा बारिश का एक कतरा भी बरसने वाला नहीं है, और मैं देख रहा हूं ना कोई अंदर आया है ना कोई बाहर गया है। आखिर ये मामलात कैसे बदल दिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिसके लिए रोकी थी उसी के तुफैल बरसा दी है, जिसकी वजह से बारिश नहीं दे रहा था उसी की वजह से बारिश कर रहा हूं। जरा दिल पे हाथ रख करके बताइए, हम और आप भी इतनी जल्दी स्टेटस नहीं बदलते जितना वो करीब इतनी जल्दी स्टेटस बदल रहा है। और जरा दिल पे हाथ रख करके बताइए, बाप भी इतनी जल्दी माफ नहीं करता,
उस्ताद भी इतनी जल्दी माफ नहीं करता, पीर भी इतनी जल्दी नहीं करता, और माँ जिसके रहम की कोई मिसाल नहीं है वो भी इतनी जल्दी राजी नहीं होती जितनी जल्दी हमारा रब हमसे राजी हो जाता है। वो हम पे रहम फरमाने को तैयार होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिसकी वजह से बारिश रोकी थी उसी की तुफैल बारिश की है, उसी की तुफैल बारिश की है। हजरत मूसा ने अर्ज किया, मौला मैं देखना चाहता हूं वो बंदा कौन है। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा क्या बात कर रहे हो, जब वो गुनहगार था, मेरी नाफरमानी कर रहा था, मेरी बगावत कर रहा था, जब मैंने उसके पर्दे को खुलने नहीं दिया, अब तो वो मेरा दोस्त बन गया है, अब तो उसने मुझसे यारी लगा ली है, अब तो वो साबित कदम रहने का मुझसे वादा कर चुका है, अब भला मैं उसका पर्दा किसी के सामने कैसे लाऊंगा। तो ये है मालिक का दरबार, ये है मालिक की अदालत। जो काजी की अदालत होती है वो सजा के बाद भी कैरेक्टर को साफ नहीं करती, लेकिन मालिक की अदालत में ऐसा होता है, उसके गुनाह भी माफ होते हैं, दर्जात भी मिलते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अबरारों में लिख देता है। तो ये